माया के जाल में फंसे नारद जी। एक बार की बात है, नारद जी को इस बात का गुमान हो गया कि इस धरती पर भगवान विष्णु का उनसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। इसी भावना से प्रेरित होकर उनका व्यवहार भी बदलने लगा था। नारद जी भगवान के गुणों का गुणगान करते करते अपने सेवा कार्यों का भी बखान करने लगे थे। लेकिन भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। भगवान को इस बात का पता चल गया और उन्होंने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का फैसला लिया, क्योंकि वह अपने भक्त का पतन नहीं देख सकते। एक दिन भगवान विष्णु और नारद जी भ्रमण के लिए जा रहे थे। अचानक विष्णु जी थक और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने नारद से कहा कि हम तो थक गए हैं और बड़ी जोर से प्यास भी लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो चला भी नहीं जाएगा। यह सुनकर नारद जी सचेत होकर बोले, प्रभु मेरे रहते आप प्यासे नहीं रह सकते। यह बोलकर नारद जी पानी लेने चले गए। जैसे ही नारद जी पानी लेने के लिए निकले तो उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कराए और माया को आदेश दिया कि वह नारद जी को सत्य के मार्ग पर लेकर आए। प्रभु का आदेश सुनते ही माया शुरू हो गई। उधर नारद जी एक गांव के पास पहुंचे, जिसके बाहर उन्हें कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। एक कन्या को देखकर नारद जी उस पर मुग्ध हो गए और उसे ही निहारते रहे। कन्या को निहारते हुए नारद जी यह भूल गए कि वह कुएं पर क्यों आए थे। वहीं कन्या को नारद जी की भावना को समझ गई और वह अपनी सहेलियों से आगे निकलकर घर की ओर तेजी से चल पड़ी। अब कन्या आगे आगे और नारद जी पीछे पीछे। कन्या घर में दाखिल हो गई तो नारद जी ने उसके दरवाजे पर खड़े होकर नारायण नारायण का अखल जगाया। अखल सुनकर गृहस्वामी बाहर आया और उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। उसने नारद जी को विनम्रता और आदर सहित गृह प्रवेश करवाया। उसने नारद जी के हाथ पैर धोकर शानदार आसन पर बिठाया। इसके बाद नारद जी से अपने योग्य सेवा का आग्रह किया। यह सुनकर नारद जी बोले कि अभी आपके घर में एक कन्या जल लेकर आई, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह हैरान हो गया और खुश भी हुआ कि उसकी बेटी एक ऐसे महान योगी संत के पास जाएगी। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। जल्द ही एक शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया और उन्हें जीवन यापन के लिए कुछ भूमि दे दी ताकि वह आराम से अपने परिवार भरण पोषण कर सके। विवाह के बाद नारद जी नारायण को भूल गए और उनकी वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती। नारद जी दिन भर खेत में काम करते। इस प्रक्रिया में काफी समय बीत गया। हर साल फसल कटती और उनके कोठार अन्न से बढ़ जाते। नारद जी अब गांव के एक संपन्न किसान कहे जाने लगे। बीते समय के साथ उनकी गृहस्थी भी बढ़ती गई और उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। वह परिवार के पालन पोषण और खेत के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे। अचानक एक दिन तेज बरसात शुरू हुई और कई दिनों तक चलती रही। बादलों की गर्जन और बिजली की कड़कड़ाहट बहुत तेज थी, जो भय उत्पन्न कर रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और सभी प्रकार मकान ढहने लगे। घरों का सामान पानी में बहने लगा और लोग भी मरने लगे। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी ने घर में बचा हुआ कीमती सामान समेटकर पत्नी और बच्चों के बाढ़ के पानी निकलने लगे। नारद जी ने गठरी को बगल में दबा रखा था, एक हाथ से पत्नी को और दूसरे हाथ से बच्चों को थामे हुए थे। पानी की स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिससे पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला है। अचानक एक जगह नारद जी को ठोकर लगी तो बगल में दबी गठरी पानी में बह गई। कुछ दूर जाने के बाद उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर गई और गोद से निकलकर बच्चा भी पानी में बह गया। उसके बाद दोनों बच्चे भी पानी के बहाव में बह गए। कुछ देर के बाद नारद जी और उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर गए। नारद जी तो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर आ गए, लेकिन उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। पत्नी और बच्चों के वियोग में नारद जी का रो रोकर बुरा हाल था। बेचारे करते भी तो क्या करते। समझ नहीं आ रहा था कि किसे कोसे, अपने भाग्य को या फिर भगवान को।
जैसे ही नारद जी को भगवान की याद आई तो उनके मस्तिष्क में दिव्य रोशनी फैल गई और उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई कि वह कहाँ थे और किस लिए वहां से आए थे। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वह उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ आकर वह गृहस्थी बसाकर बैठ गए। इस सब में बरसों का समय बीत गया, गृहस्थी बसाई और फिर सब नष्ट भी गया, तो क्या भगवान विष्णु अभी भी मेरी प्रतीक्षा में उसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे? जैसे ही नारद जी ने यह सोचा तो देखा कि अचानक बाढ़ और पूरा गांव गायब हो गया। जहां वह खड़े थे वहां काफी घना जंगल था। नारद जी को अपने किए का पछतावा हो रहा था। वह उसी क्षण उस पेड़ की ओर दौड़े जहां भगवान विष्णु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु बोले, क्या हुआ नारद जी, कहाँ चले गए थे? काफी देर लगा दी, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आए हो या नहीं? यह सुनकर नारद जी ने भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु बोले कि क्या हुआ नारद जी, अभी तो गए थे, ज्यादा समय तो नहीं बीता था। लेकिन नारद जी समझ रहे थे कि उन्हें गए हुए परसों बीत गए हैं। लेकिन अब उनकी समझ में आ चुका था कि यह सब भगवान विष्णु की माया थी जो उनके अभिमान को दूर करने के लिए पैदा हुई थी। वह स्त्री को देखकर भगवान को भूल गए थे। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से सरल और सहज तरीके से भगवान का गुणगान शुरू कर दिया।